कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े झंडा उठा करके ही चलने के लिए हैं, उनकी सेवा में कमी ही रह जाएगी। और जिसको तुम अनएजुकेटेड कहते हो, उसी ने धारा 370 हटा करके कर्फ्यू मुक्त कश्मीर दिया, लाल चौक पर तिरंगा दिया, चिनाब बरिश दिया। तुमने क्या दिया? राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनको चौकीदार चोर बोलते हैं। इनको ये नहीं पता वो चौकीदार, वो चाय वाले ने तुम्हारे राजकुमार की हालत क्या कर दी कि हमारा राजकुमार, जिसको मखमल के गद्दे से भी नीचे नहीं उतरने दिया, जो चलता था तो रेड कारपेट और गुलाब की पंखड़ियां बिछा दी जाती थी, आज वो राजकुमार जो है जुत्ती पहन करके, हाफ टी शर्ट पहन करके सर्दी में जगह जगह वोट मांगता फिरेगा। ये है मोदी की ताकत। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। जो नेता 65 सालों से देश की राजनीति में हो, जो नेता देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो व्यक्ति, वो नेता देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को कैसे आतंकवादी बता देता है, कैसे लगातार उन्हें झूठों का सरदार, जहरीला सांप, तैमूर तक बता देता है। देश की राजनीति का स्तर कितना छोटा हो जाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिखाया है। कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में एक संबोधन के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आतंकवादी हैं। फिर वो कुछ मिनट बाद कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी आतंकवादी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जो है वो नेताओं को डराते हैं, नेताओं को धमकी देते हैं, हम लोगों को डराते हैं, इसलिए वो उन्हें ये कह रहे, पर वो आतंकवादी नहीं है। यानी वो अपने बयान से ही जो है वो पलट गए। तो जनता क्या कहना चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे पर? जनता क्या कहना चाहती है उस नेता पर जो पीएम मोदी को आतंकवादी बताते हैं? आपका क्या नाम है? राहुल मेहता। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहते हैं बुढ़ापे में लोग ऐसे कार्य करते हैं कि उनको स्वर्ग मिले। मतलब पूरी कांग्रेस नहीं, खड़गे जी ने भी मान लिया कि उनको नरक के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मतलब क्या, मतलब विकास के दम पे आओ ना। अगर फाइट करनी है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन आज उनको मोदी जी का अस्तित्व खत्म करने के लिए, मोदी जी की पार्टी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को खत्म करने के लिए आज उनको ऐसी विचारधारा प्रकट करनी पड़ी है जिसे सुनकर के भारत के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि भैया अगर विकास के दम पे आओ, लड़ाई करो। बोलो हमने कर्नाटका में ये करके दिखाया, कर्नाटका में तुम्हें मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाई कांग्रेस, और तुम उनकी गुलामी करते 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 कभी नरेंद्र मोदी को अशब्द बोलते हो, कभी सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हो, कभी आप किसी के लिए अशब्द बोलते हो। पहले तो अपने आप से देखो कि आपको क्या मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो कांग्रेस का आपको बनाया है ना, वो दलितों का वोट खींचने के लिए बनाया है। उन दलितों का वोट खींचने के लिए बनाया है जिनका मतलब निकलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया था कांग्रेस ने। तो क्या आप सोच रहे हो कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी खासियत की वजह से, आपके कार्यकर्ता जो आपने संगठन मजबूत किया उसकी वजह से? नहीं, सिर्फ दलितों को हिंदुओं से बांटने के लिए आपको अध्यक्ष बना दिया गया। अगर अध्यक्ष बनाया तो अपनी आत्मा पे, दिल पे हाथ रख के बताइए, दलितों के लिए आपने क्या निर्णय लिया आज तक? भैया इतनी लंबे कार्यकाल तक सरकार रही, कार्यकर्ता भी थे आप, नेता भी रहे, विधायक भी रहे, और पार्लियामेंट के अंदर सांसद भी रहे, राज्यसभा मेंबर भी। तो आपने क्या किया दलितों के लिए, बताइए। तो ये इतने खुश हो रहे हैं जैसे अभी खेड़ा जी ने बोला था, मेरी तपस्या में ही कमी रह गई जो मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। अरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े झंडा उठा करके ही चलने के लिए हैं, उनकी सेवा में कमी ही रह जाएगी, उनकी तपस्या में कमी रह जाएगी। क्योंकि माता जी हटी रायबरेली से तो बेटा जी को टिकट दिया, बेटा जी हटे वायनाड से तो बहना जी को टिकट दिया, परिवारवाद से ये बाहर निकलेंगे तब तुम्हारे को करेंगे ना। और तुम बोलते रहो नरेंद्र मोदी को कटाश, नरेंद्र मोदी और मजबूत हो रहे हैं, उनकी 56 इंच की छाती जो है वो और मजबूत हो रही है। इनको पूछिए, नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के आप राजीव गांधी तक कोई सर्वोच्च सम्मान पाया था क्या विदेश की कंपनियों के जाकर के? विदेशों में जाके पाया था? नहीं। विदेशी कंपनियां ला पाए थे भारत में? ये नहीं। एक कंप्यूटर लेकर के आए, लोगों की औकात नहीं थी कंप्यूटर खरीदने की। आज बच्चे के हाथ में लैपटॉप जैसा मोबाइल फोन है जिसके अंदर कंप्यूटर पूरा है। राहुल जी देखिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कोई नए नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो 2 साल से राजनीति में है। 1960 से वो राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है। जब ऐसे नेता अपने ही प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिन्होंने आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवाई हो, जिन्होंने कसाब को लेकर के बोल दिया हिंदू आतंकवाद, किताब छाप दियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दियो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, जिनकी पार्टियों में आतंकवादी लोगों को टिकट मिल जाती हो, जिनकी पार्टियों में प्रधानमंत्रियों के घरों में
आतंकवादियों को बुला करके रेड कारपेट बिछा दिया जाता हो, उनको नरेंद्र मोदी आतंकवादी नजर आएंगे। क्यों? नरेंद्र मोदी ने 90% आतंकवाद मुक्त भारत बना करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने 99.9% नक्सलवाद भारत मुक्त करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने रोड मैप के ऊपर चाइना को बिछाड़ के दूसरे नंबर पे ला करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने 29 कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान लेकर के आ गए, जिसमें 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां थी। तो मोदी जी ने जितने कार्य कर दिए, मोदी जी ने जहां भारत को ला करके खड़ा कर दिया कि वो अमेरिका जो कह रहा था मेरे से तेल ले लो, वो चाइना जो कह रहा था हम इसमें आगे आएंगे, वो अरब कंट्रियां जो कह रही थी हम आगे आएंगे, सबने अपने देश के अंदर तेल के दाम बढ़ा दिए। भारत में बढ़े क्या? हाँ, भारत में एक जगह बढ़े, हिमाचल में। वही कांग्रेस की सरकार है जहाँ पे, वहाँ पे बढ़े, जहाँ वो छातियां पीट रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। और महंगाई कहाँ करी? हिमाचल में, जो पिछले साल ही अभी त्रासदी से निकला था। अगर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं राहुल जी, मैंने ये रिसर्च किया कि 2022 में जो है वो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को कहा कि वो सांप से भी जो है वो उससे भी जहरीले है। उसके बाद 2023 में उन्होंने कहा कि ये जो है वो झूठों के सरदार है। फिर 2024 में वो कहने लगे कि वो तैमूर है, और अब 2026 में वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। इस पर आप क्या कहना? देखिए, वो सांप हैं, लेकिन ये भारत की जनता समझिए सांप किन के लिए है। वो सांप बन के डसने का काम किसको किया? आतंकवादियों को। वो सांप बन के डसने का काम किनको किया? वामपंथियों को। जहरीले सांप है। अरे ऐसे जहरीले सांप ही चाहिए जो भारत विरोधी बातें करेगा, जो सनातन विरोधी बातें करेगा, जो भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश रखेगा, जो भारत के अंदर नक्सलवाद फैलाने की बात करेगा, उन्हें ऐसे जहरीले सांप से ही डसवाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी अगर इनको जहरीला सांप नजर आते हैं तो 140 करोड़ की आबादी को एक ऐसा जहरीला सांप चाहिए। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने संबोधन दिया, उन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया, तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के राजनीतिज्ञों को, देश के बड़े नेताओं को डराते हैं, क्योंकि आज उनके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सब एजेंसियां उनकी गुलाम बनकर काम कर रहे हैं और वो हमें डराते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा। तो फिर राहुल गांधी बाहर कैसे घूम रहे हैं आजाद? ममता बनर्जी ईडी के हवाले से ही फाइल छीन करके भागी थी, कैसे आजाद घूम रही है अगर मोदी के इशारों पे काम हो रहा है? केजरीवाल ने कैसे कह दिया जज बदल दो कोर्ट में खड़े होकर के, अगर ईडी सीबीआई कोर्ट बिका हुआ है? बताइए कैसे सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह तक आज बेल पे बाहर हैं? कैसे सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं? बता दीजिए ईडी सीबीआई बिका हुआ है? ये ईडी सीबीआई अभी बिका क्या, जब तुम चुनाव नहीं जीत पा रहे हो, जब तुम मोदी का मुकाबला विकास के दम पे नहीं कर पा रहे हो? जाइए 19 से ज्यादा 19 राज्यों के अंदर बीजेपी की एनडीए की सरकार है मिली जुली, जा करके देखिए विकास क्या होता है वहां पे। जाइए वो यूपी जिसको तुमने गुंडा राज बना रखा था अपने कार्यकाल के अंदर, और वो अखिलेश यादव कहता है मैं बाहर से पढ़ा लिखा हूं, क्या था? 3.5 लाख करोड़ 47 से लेकर के 2017 तक, आज 8.5 लाख करोड़ का बजट पर चढ़ गया। 13 लाख करोड़ की जीडीपी से 30 लाख करोड़ की जीडीपी हो गया। 1,48,000 करोड़ का एमओयू साइन विदेशी कंपनियों के साथ हो गया। दंगा मुक्त यूपी हो गया। जाइए उत्तराखंड जाकर के देखिए, जाइए आप जाकर के एमपी देखिए, जाकर के महाराष्ट्र देखिए, अब दिल्ली देखिए, यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सड़क पे उतर जाती है अगर काम उनको सही नजर नहीं आता। वो कहती है पैसा चाहिए बताओ, लेकिन काम के अंदर कमी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आज देखिए बीजेपी शासित राज्यों में कैसे तीव्रता से काम हो रहा है। गुजरात जाकर के देखिए, लगता है गुजरात है, प्रवेश करके देखिए ऐसे लगा किसी फॉरेन कंट्री में आ गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार 2014 के बाद से हम देखते हैं कि जो तमाम नेता है वो प्रधानमंत्री को पर्सनल टारगेट करते हैं। राहुल गांधी भी कई बार ऐसे टारगेट कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री चोर है या फिर देश का चौकीदार चोर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है उन पर ऐसे पर्सनल टारगेट्स की बौछार कर दी। तो क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या दर्शाती है? मानसिकता यही दर्शाती है कि ये वो स्टेपनी को फिट करने में लगे हुए हैं जिसमें पंचर ही पंचर लग चुके हैं। ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनको चौकीदार चोर बोलते हैं। इनको ये नहीं पता वो चौकीदार, वो चाय वाले ने तुम्हारे राजकुमार की हालत क्या कर दी। कभी वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है, कभी वो इकोनॉमी क्लास के अंदर घूमता हुआ नजर आता है, कभी वो धान बोता हुआ नजर आता है, कभी वो मखाने के खेतों में घुसता हुआ नजर आता है, कभी वो साइकिल चलाता हुआ नजर आता है, कभी वो डीटीसी की बसों पे चलता हुआ नजर आता है, कभी हजारों किलोमीटर की यात्राएं करता हुआ नजर आता है। वो राजकुमार की हालत क्या कर दी, उसे बता दिया कि यहाँ पे राजकुमार चुना जाता है जनता के वोट से, परिवार में पैदा होकर के नहीं, गोल्ड स्पून चाइल्ड बन के नहीं। आज वो दुर्दशा कर दी कि गांधी परिवार ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा राजकुमार, जिसको मखमल के गद्दे से भी नीचे नहीं उतरने दिया, जो चलता था तो रेड कारपेट और गुलाब की पंखड़ियां बिछा दी जाती थी, आज वो राजकुमार जो है जुत्ती पहन करके, हाफ टी शर्ट पहन करके सर्दी में जगह जगह वोट मांगता फिरेगा। ये है मोदी की ताकत। देखिए उनको फायदा नहीं मिलेगा। ये गुलाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा गुलाम रहा, बाप गुलाम रहा, बच्चे गुलाम है इनके, वो चलते रहेंगे।
मानेंगे। जिस तरीके से अगर इनकी मानेंगे तो जिस तरीके से आज पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है, ये हिंदुस्तान को भी आटे की भीख पे ले आएंगे। इनका काम क्या था बताइए? 1947 से अटल बिहारी के वाजपेयी जी से पहले बीजेपी की सरकार थी क्या भारत में? नहीं ना। 1990 के अंदर भैया जी 4 दिन का पैसा बचा, मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 100 टन सोना गिरवी रखा तो भारत बचा। अरे ये तो बताओ पैसा गया कहाँ? बीजेपी नहीं थी, कोई अन्य सरकार नहीं आई तो भारत का पैसा गया कहाँ? राहुल गांधी का बर्थडे काटने में, प्लेन खरीदने में चला गया, लग्जरी कपड़े खरीदने में चला गया, शिगार लाने में चला गया, कहाँ गया भारत का पैसा? ये भी तो बताओ। और वही नरेंद्र मोदी 100 टन से ज्यादा सोना लेकर के आ रहे हैं जिसको तुम अनएजुकेटेड बोल रहे हो। वही नरेंद्र मोदी 11वें नंबर से 4थे नंबर पर अर्थव्यवस्था लेकर के आ रहे हैं जिनको तुम अनएजुकेटेड बोलते हो। वही नरेंद्र मोदी 29 से ज्यादा कंट्रियों में सम्मान लेकर के रहे। ऑस्ट्रेलिया जैसा राष्ट्रपति बोल रहा है मोदी द बॉस, पापुआ लूनिया का पैर छू रहा है, तुम्हारे क्यों नहीं छुए? और जिसको तुम अनएजुकेटेड कहते हो उसी ने धारा 370 हटा करके कर्फ्यू मुक्त कश्मीर दिया, लाल चौक पे तिरंगा दिया, चिनाब बरिश दिया। तुमने क्या दिया? राहुल गांधी। चलिए लास्ट में आप फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहना चाहेंगे और क्या उन्हें पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? देखिए हमारे तो संस्कार ही हैं, जिस सनातन को ये कोसते हैं ना विपक्षी, उसी सनातन के संस्कार हैं कि अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। खड़गे जी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाषा की मर्यादा पे ना थोड़ा चाइम रखो, उस पर कंट्रोल रखो। क्योंकि एक चीज़ तो ये बड़ों का आदर भी करो और दूसरी चीज़ ये भी है कि जीवा में हड्डी नहीं होती लेकिन अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है, तो एक कहावत है। तो बड़े हैं उसी मार्ग पे चलो। कांग्रेस ने परिवार के अलावा अपने किसी को कुछ नहीं दिया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नहीं हुई वो तुम्हारी हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये कुल मिलाकर के कांग्रेस को जो है ना मोदी जी को टारगेट करना है और कुछ नहीं। वो देश की छवि को ना, वो देश की छवि को, हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं जहाँ भी जाते हैं। और राहुल गांधी करते क्या हैं? राहुल गांधी यही कर रहे हैं। बाहर जाते हैं तो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। तो खड़गे जी तो महान है, वो उनके भी बाप हैं, वो उनसे आगे कदम निकल के उन्होंने आतंकवादी बोल दिया। कह रहे जी आरएसएस और बीजेपी को कहा ये सांप और नेवले हैं। सबसे पहले वो छोड़ दो, मतलब आप कुरान छोड़ दो और पहले उनको मारो। तो कुल मिलाकर के ये देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं और इस तरह की बातें करके देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। सर ये वही नेता है ना जो कहते हैं कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। फिर दूसरी ओर कहते हैं मोदी जी को कि ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे वो बोल देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए कुल मिलाकर के कांग्रेस की हमेशा राजनीति ये रही है कि मोदी जी को किसी तरह से भी बदनाम करना है और वो बदनाम करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। कभी उनको गाली गलौज दे देते हैं, कभी कुछ भी कह देते हैं, कभी उनकी माता जी को बोल देते हैं। ऐसे ही टारगेट वो योगी जी की माता जी को कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी बीजेपी के अच्छे नेता हैं उनको टारगेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये टारगेट बनाने के तौर पे अराजकता फैलाना चाहते हैं। देश में जो शांति की व्यवस्था, देश हमारा तरक्की कर रहा है। आप ये लगाइए 11वें स्थान से लेकर के आज मोदी जी 4थे नंबर पे ले आए भारत को। तो आप ये इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे जी जैसे, कांग्रेस जैसे, टीएमसी जैसे और समाजवादी पार्टी जैसे या आरजेडी जैसे लोग क्या कर रहे हैं? इस देश को और नीचे करना चाह रहे हैं। साहब अगर मैं बताऊं तो 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली में मोदी को कहा कि वो जो है वो जहरीले सांप है। फिर 2023 में वो कहने लगे झूठों के सरदार है। 2024 में उन्होंने कहा कि ये जो है वो तैमूर है और अब 2026 में वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए कुल मिलाकर के ये जो पूरी राजनीति हो रही है, किस तरह से मोदी जी की छवि को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में खराब करना चाहते हैं। मोदी जी को ये दिखा रहे हैं कि विलियन है वो, जबकि वो हमारे देश के क्या हैं? हीरो हैं। देखो हीरो क्या करता है कि अपनी छवि को कैसे निखारता है। उन्होंने हर कष्ट झेले। और एक बात बताइए, उनके कोई परिवार के लिए कर रहे हैं वो क्या? वो इस देश के लिए कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए भारत का किसी भी देश में चले जाइए आप, भारत के नाम को सम्मान से लिया जाता है। और एक हमारा पड़ोसी देश है उसका तो पासपोर्ट ही लोग वो नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात करी। हमने जाना कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में पीएम मोदी को कहा, उससे पहले भी उन्होंने जो है पीएम मोदी को जहरीला सांप, झूठों का सरदार, तैमूर तक बता दिया। तो लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी भाषा शैली पर ध्यान देना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अगर नेता ये बोलेंगे तो उससे यही बात साफ होती है कि वो देश से ज़्यादा राजनीति को पसंद करते हैं। पर लोग जो है इन सब चीज़ों से आने वाले टाइम पर जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।